नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान चल रहा है। रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर बीजेपी और ममता सरकार आमने सामने आ गए हैं। पुलिस ने हावड़ा में पिछले 15 वर्षों से चली आ रही पारंपरिक रामनवमी शोभा यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने जुलूस निकालने की इजाज़त दे दी। हालांकि कोर्ट ने जुलूस में हथियार ले जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही बाइक रैली निकालने या डीजे बजाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी जुलूस जीटी रोड के एक ही मार्ग से होकर निकलेंगे। अदालत ने पुलिस को हालात पर नजर बनाए रखने को भी कहा है। 7 साल से बंगाल में रामनवमी राजनीति का नया हथियार बन गया है। जहां बीजेपी ममता सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है, वहीं टीएमसी का कहना है कि चुनावी फायदे के लिए बीजेपी इस तरह के मुद्दों को तूल देती है। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। तो रामनवमी में अपोज क्यों करेंगे? जिस पद्धति से अनुमति लेने का जरूरत होता है पुलिस को पास आवेदन करके, ऐसा करके जो जिसका दिल में है, कौन देवता को कौन पूजा करेंगे? ममता जी से ज्यादा पूजा कम मुख्यमंत्री देश में करते हैं। ममता जी का तरह धर्मनिरपेक्ष नेत्री देश में कम है। रामनवमी कर सकते हैं, लेकिन राम उनका प्रॉपर्टी नहीं है बीजेपी का। ये वार्ता हम लोग भी देना चाहते हैं। तो सारे देश में ये वार्ता फैलाने के बाद उन्होंने सोचते हैं कि अगले साल बंगाल में चुनाव है, ये चुनाव में हिंदू मुस्लिम का विभाजन करो। ये बंगाल का लोग नहीं होने देंगे। अगर पश्चिम बंगाल का हालिया इतिहास देखें तो यहाँ पर रामनवमी के जुलूस को लेकर बवाल होता रहा है। रामनवमी को लेकर 2017, 2018, 22, 23 और 24 में तनाव और हिंसा देखने को मिली थी। इस साल भी पश्चिम बंगाल के 14 जिलों में तनाव बढ़ने लगा, जिसके चलते राज्य सरकार ने 9 अप्रैल तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले ही सियासी पारा चढ़ना भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मंदिरों पर हो रहे हमलों और रामनवमी जुलूस को मंजूरी न देने के खिलाफ आज दिल्ली में बंग भवन के सामने प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने ममता सरकार पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत भी की है। बंगाल के हिंदू भी मानव है, उनके भी मानवाधिकार है। उस मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए कमीशन आगे आए। जैसे 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस में कमीशन मानवाधिकार रक्षा के लिए बंगाल में गए थे, ऐसे कमीशन को बंगाल में आना चाहिए। दरअसल रामनवमी को लेकर इस सियासी जंग के पीछे मुस्लिम फैक्टर भी है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी की अगर बात करें तो 27% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। अगर पिछले 4 चुनाव पर नजर डालें तो मुस्लिम वोट एक तरफा तृणमूल कांग्रेस को मिलता आया है। आप इन आंकड़ों को एक बार देखें कि 2016 के चुनाव में मुस्लिम वोट जो है वो 51% टीएमसी को, जबकि केवल 6% बीजेपी को मिले थे। वहीं 2019 में 70% टीएमसी को, 4% बीजेपी को, 2021 में 75% टीएमसी को, 7% बीजेपी को और 2024 के लोकसभा चुनाव में 73% टीएमसी को और केवल 7% बीजेपी को मिले थे। इसी वजह से पिछले कुछ चुनाव से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण भी दिखाई दिया है। अगर 2021 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो तृणमूल कांग्रेस अगड़ी जाति के वोट देख लेते हैं तो तृणमूल कांग्रेस को 42% अगड़ी जाति के, वहीं बीजेपी को 46% वोट मिले। ओबीसी के 36% वोट टीएमसी को, 49% बीजेपी को। वहीं दलित वोट 37% टीएमसी को तो 52% बीजेपी को। आदिवासी 42% टीएमसी को, 46% बीजेपी को। वहीं मुस्लिम का अगर देखें तो 75% टीएमसी और केवल 7% बीजेपी को। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या रामनवमी जुलूस को लेकर मौजूदा सियासी टकराव के पीछे अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव है? क्या बीजेपी और टीएमसी दोनों की ध्रुवीकरण की कोशिश यहां पर
की जा रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रियंका टिबरेवाल हैं, प्रवक्ता बीजेपी, मनोजीत मंडल, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही जयंत घोषाल, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। सबसे पहले शुरुआत मनोजीत से करूंगा। मनोजीत, आप बहुत नज़दीक से पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखते हैं। क्या कारण है कि ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि जैसे रामनवमी आती है नज़दीक, वैसे ही राज्य में तनाव हो जाता है, जुलूस निकालने की कोशिश होती है, उस पर रोक लगती है, तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं और उसके बाद फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। क्या कारण है कि जुलूसों को, इस तरह के धार्मिक आयोजनों को शांति से निकालने की या उनको सुरक्षा देने की कोशिशें नहीं हो रही हैं? देखिए, इसके पीछे एक छोटी मोटी कहानी और हिस्ट्री भी है। ये बंगाल में तो रामनवमी सदियों से हम पलते आ रहे हैं। इट वाज सेलिब्रेशन जो हम घर में पलाते थे, सब जगह में पलाते थे। लेकिन जो आप तनाव के बारे में बोल रहे हो, वो अभी शुरू हुआ है। देखिए, उसके साथ बीजेपी का राइज भी शुरू हुआ बंगाल में। ये एक हैसियत है इसके इतिहास के पीछे में। आप 2016-17 के बाद आप अगर देख लीजिएगा, ये तनाव तब से पैदा हो रही है, उसके पहले नहीं। इसका मतलब ये नहीं थे कि सदियों से हम रामनवमी नहीं मनाते हैं। जो राम भक्त है वो रामनवमी मनाते हैं, जो कृष्ण भक्त है कृष्ण मनाते हैं, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा ये बंगाल में चलते आते हैं। लेकिन जब से बीजेपी का यहाँ पर फुटप्रिंट बढ़ रही है 2016 के बाद, जब से दिलीप घोष जी उनके प्रेसिडेंट बने, तब से तनाव पैदा हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, बीजेपी के साथ ये तनाव का एक सीधा सीधा रिश्ता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हर तरह की आप जब रिसर्च देखेंगे, दुनिया में जो रिसर्च हो रही है, बीजेपी के साथ कम्युनल तनाव की एक बहुत करीबी सी रिश्ता है। आप यूपी देख लीजिए 2017 में क्या हुआ था, सबको मालूम है। और जहां पर भी कम्युनल राइट होती है, कम्युनल तनाव होती है, बीजेपी वहां पॉलिटिकल फायदा लेती है। ये पूरा सीधा सीधा हो गया है। आप रामनवमी कीजिए, आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, जो भी कीजिए, लेकिन ये कीजिए ढंग से कीजिए। ठीक है। आप किसी को डराए नहीं, किसी को धमकाए नहीं। बाहर से लोग आके आप बंदूक उठा के आप गोली नहीं मारोगे, जिस तरह हुआ लास्ट टाइम ना। आप देख लीजिए, वो अभी सीबीआई के कस्टडी में कुछ दिन पहले थे, अभी छूट गया। वो मुंगेर से आए थे, सबको पता है। तो ये जो तनाव की बात आप करते हैं, ये सीधा सीधा इसके साथ बीजेपी का ताल्लुकात। ठीक है, प्रियंका जी। टीएमसी का कहने करता था। प्रियंका जी को मैं लाना चाहूंगा इस चर्चा में। जी, प्रियंका जी, देखिए, एक बड़ी मशहूर बात कही जाती है, ये कहा जाता है कि हवा में तनाव है, पूछो कहीं चुनाव है। तो क्या चुनाव आते आते ही तनाव यहाँ पर आने लगता है, या क्या ये सोची समझी, जैसा कि आपने सुना भी मनोजीत को, कि बीजेपी जब से यहाँ पे उभार आया है बीजेपी का, तब से ही रामनवमी को लेकर इस तरह का तनाव देखने को मिलता है? तब फिर मनोजीत मंडल से पूछिए कि सरस्वती पूजा पर क्यों रोक लगाई थी ममता बनर्जी ने। उनसे पूछिए कि क्यों दुर्गा पूजा के विसर्जन को जो है मुहर्रम के लिए पोस्टपोन किया था ममता बनर्जी ने। उनसे पूछिए कि जब किसी ने जय श्री राम कहा तो गाड़ी से उतर के ममता बनर्जी बौखला गई, कहा कि मुझे गाली दे रहे हो। तो राम के नाम से डर किनको लग रहा है, इन सारी बातों का जवाब पूछिए। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि यहाँ बनर्जी के नाम पर बेगम फतवा जारी करती हैं। वरना ये अभी एक अनुमति की बात कर रहे थे, मैंने सुना सुदीप बंदोपाध्याय इनके जो एमपी है, वो कह रहे थे अनुमति लीजिए और आप जैसे अनुमति मिलती है उस हिसाब से करिए। मुझे बताइए मुहर्रम पर कितनी अनुमतियां ली जाती हैं? मुझे बताइए, जब मुहर्रम का ताजिया निकलता है तो क्या उसमें हथियार नहीं होता? आप मुझे बताइए कि इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि मुहर्रम में, पहले तो मुहर्रम का जिक्र कहाँ है, और दूसरी बात, मुहर्रम में ये जो हथियार जाएंगे ये भी इस्लाम में है? नहीं। मगर हिंदू धर्म में शस्त्र पूजन और अस्त्र पूजन की विधि बहुत पुरानी चली आ रही है। और ये जरूर मंडल जी नहीं जानते होंगे, तो मैं इनको बताती हूं कि महिषासुर का संहार करने के लिए मां दुर्गा को सभी देवी देवताओं ने अपने अपने जो है वो अस्त्र दिए थे, और इसी से ये विधि चली आ रही है। मगर देखिए, बता के कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ हिंदुओं की कोई इज्जत ही नहीं। ये कहते हैं राम का ठेका हमने उठा लिया। मैं कहती हूँ हमने सुनिश्चित किया है कि हिंदू के अधिकारों को आप अपने पैरों तले रोंग नहीं पाएंगे। आप चाहे कोर्ट में जाकर के अनुमति लेनी होती है, हम लेंगे। रैली निकालनी है, हम निकालेंगे। देखिए, कोर्ट और ये कहते हैं कि हम आपको डीजे नहीं बजाने देंगे, ये वो, आप रैलियां नहीं निकाल सकते। मैं बार बार कहती हूँ, पूछिए इनसे, मुहर्रम में इस तरह की कोई भी कंडीशन लगाई जाती है क्या? ईद पर इस तरह की कोई भी कंडीशन लगाई जाती है क्या?
नहीं, तो फिर रामनवमी में हर साल इनको इस तरह की जो दर्द है वो क्यों होता है? दंगाई ये हैं, दंगा ये करते हैं। मुख्यमंत्री जा करके ईद के मंच पर खड़ी होकर के कहती है कि हिंदू धर्म गंदा धर्म है। एक हिंदू होकर के वो खुद ये कहती है कि हिंदू धर्म एक गंदा धर्म है। वो कहती है कि ये दंगेबाज हैं, ये दंगा करेंगे। ये इस बार का भाषण था। इससे पहले साल उन्होंने कहा था इसी ईद के मंच पे कि वो आएंगे, दंगा करेंगे, तुम्हें उकसाएंगे, मगर तुम दंगा मत करना। तो आप इसी से समझ जाइए ना कि इनकी मानसिकता क्या है। ठीक है, ये उनको उकसानी देती है जवाब कि सुन वो लीजिए, आएंगे जवाब तो जवाब मैं आता हूं मनोजीत जी आपके पास, लेकिन जयंत घोषाल जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। जयंत जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपने सुना दोनों को, मनोजीत मंडल जो कि एक तरह से टीएमसी की बात रख रहे थे, प्रियंका टिबरेवाल जो कि बीजेपी की बात कह रही हैं। लेकिन आप पश्चिम बंगाल की राजनीति को, पश्चिम बंगाल के सामाजिक माहौल को बहुत करीब से जानते हैं, देखते आए हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि रामनवमी का पर्व आते ही जुलूस निकालने को लेकर जो पाबंदियां लगाने की बात होने लगती हैं, तनाव की बात होने लगती है, सुरक्षा बढ़ाने की बात होने लगती है, तमाम तरह की अनुमतियों को लेकर के शर्तें लगाने की बात होने लगती है, इसे कैसे देखते हैं? क्या इसका सीधा संबंध बीजेपी के उभार से, जैसा कि मनोजीत मंडल कह रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर सामाजिक जो ताना बाना है उसमें अब थोड़ी सी ऊंच नीच होने लगी है? नहीं, देखिए अखिलेश जी, पश्चिम बंगाल में ये जो रामनवमी है, ये 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले दिस इज द लास्ट रामनवमी। और रामनवमी के समय हर साल, लास्ट ईयर भी मुझे याद है, बहुत तनाव हुआ था। और इस समय मुस्लिम पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल में 30% है। और ध्रुवीकरण, जो राजनैतिक ध्रुवीकरण और वो धर्म के आधार पर, जैसे असम में मुस्लिम पॉपुलेशन है, जहां जहां ज्यादा मुस्लिम आबादी है वो उसी जगह में ये ध्रुवीकरण की राजनीति भी आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं। अभी राम भक्त बंगाली भी है, ऐसे नहीं है कि हमारे परंपरा में रामचंद्र जी और मतलब हम लोग बजरंग बली का भी उपासक है। लेकिन ये जो बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोग्राम, ये जो संस्कृति है, ये लास्ट फ्यू इयर्स बहुत पॉपुलर हुआ है। और पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम लीडर्स है, और वो मुस्लिम लीडर्स भी इस समय जो स्पीच दे रहे हैं उसमें भी एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स दिखाई दे रहा है। तो तृणमूल कह रहे हैं कि इट्स ए रिएक्शन, इट्स नॉट एक्शन, क्योंकि बीजेपी ने ये कर रहे हैं उसके कारण। और प्रशासन का सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत हो रहा है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, क्योंकि अगर मान लीजिए संडे छुट्टी का दिन है और रामनवमी में, मुझे पता है हावड़ा एक जिला है जो कलकत्ता का ट्विन सिटी है, वहाँ एक बहुत बड़ा जुलूस आज नहीं बहुत सालों से निकलता है। और लास्ट ईयर में भी वहाँ हंगामा हुआ था। तो अभी न्यू जो रूट है, वो नया नया रूट लेके नई नई जुलूस नहीं होना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट में अनाउंस किया है। और ये अनाउंसमेंट के कारण भाजपा ने उठा रहे हैं इशू कि हमारा अधिकार है, क्या हम मेजॉरिटी है और इसके लिए हिंदू का ये अधिकार नहीं है कि हम जुलूस निकलेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि अगर वो जुलूस के कारण अगर कोई सांप्रदायिक मतलब उसमें हंगामा हो जाए तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी आप शिकायत करेंगे। तो इट्स अ वेरी कैच-22 सिचुएशन फॉर ममता बनर्जी गवर्नमेंट कि आपको इस समय जुलूस के लिए ज्यादा परमिशन देना। और शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिए हैं कि भवानीपुर जो ममता बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां जाके हम रामनवमी करेंगे। तो इसका बोलने का मतलब क्या है? इसका बोलने का मतलब है जो ममता बनर्जी का जो राजनीति है उसके साथ मुस्लिम आइडेंटिटी को मतलब अटैच करके आप हिंदू राजनीति में, मतलब बेसिकली बीजेपी चाह रहे हैं अखिलेश कि जो हिंदू वोट है वो हिंदू वोट बीजेपी के पास पूरा आ जाए, उसमें कोई एक सेक्शन ऑफ हिंदू वोट जो ममता को मिलता है। ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम वोट के आधार पर ममता जीतते हैं। तो इसीलिए हिंदू वोट, अगर मुस्लिम वोट बीजेपी को ना मिले, हिंदू वोट का कंसोलिडेशन आज के दिन में बहुत जरूरी है।
और बीजेपी को लगता है, आरएसएस को भी लगता है कि ये रामनवमी ऐसे एक सेंसिटिव इशू है जो बीजेपी को और ज्यादा कंसोलिडेट कर सकते हैं, और ठीक है। इसे पैकेज ऑफ बीजेपी जिसमें करप्शन, भ्रष्टाचार का इशू है, लेकिन सबसे बड़ा इशू आज देखिए एजुकेशन का इशू, जो स्कैम, सुप्रीम कोर्ट, इससे भी ज्यादा प्रायोरिटी है भाजपा के लिए रामनवमी का इशू। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इट्स ए पॉलिटिकल इशू अखिलेश, इट्स नॉट ए इशू ऑफ रिलीजियन एक्चुअली। ठीक है, मनोजीत मंडल, आप कुछ कहना चाह रहे थे जो बात प्रियंका टिब्रेवाल ने कही, लेकिन उससे पहले जो बात जयंतो घोषाल जी ने कही है कि ममता बनर्जी भी एक तरह से देखें कि वोट उनको हिंदुओं के भी मिलते हैं, तो यानी जो राजनीति हो रही है बीजेपी कर रही, तो क्या ममता बनर्जी उसका उसी तरह से जवाब दे रही हैं? मनोजीत मंडल। नहीं, देखिए प्रियंका जी ने जो कही है उसके बारे में हम क्या कहे। देख लिए, बोल दिया ममता जी ने कभी कहा है हिंदू धर्म गंदा है। दिखा दीजिए वो वीडियो, आप वीडियो पूरे को दुनिया को लीजिए पता अभी। है। अरे दिखा आज दीजिए तो प्लीज, दिखा दीजिए ना। आप लोग गंदे हैं, आपका एक जो सेकेंड। आपकी जो नियत है वो गंदे है। आप ऐसे बात करते हो। हमारे लिए ना मुसलमान होते हैं, ना हिंदू होते हैं, ना सिख होते हैं, ना क्रिश्चियन होते हैं। हमारे लिए सब इंसान होते हैं, लेकिन आप सिर्फ हिंदू हिंदू और फेक हिंदू करते हो। अरे आपके प्राइम मिनिस्टर तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के साथ अभी मुलाकात किए हैं। आप बता दीजिए काल से बांग्लादेश में एक के हिंदू के घर नहीं चलेगी। आप प्रॉमिस कर लीजिए कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग किया है अभी की कुछ घंटे पहले, आप प्रॉमिस कर लीजिए काल से बांग्लादेश में एक भी माइनॉरिटी के घर पे नहीं कुछ नहीं होगी। ठीक आप है, ये नैरेटिव मैं प्रियंका जी के पास जाना चाहूंगा। मनोजीत, समय की थोड़ी कमी है। प्रियंका जी जो बात मनोजीत ने कही उसका जवाब से चाहिए, लेकिन जयंत घोषाल जो बात कह रहे हैं, जयंत घोषाल कह रहे हैं कि मुद्दे और भी हैं, पश्चिम बंगाल में मुद्दे और भी हैं, तो बीजेपी केवल इसी मुद्दे को तूल क्यों दे रही है? मनोजीत जी प्रियंका जी को बोलने नहीं दिए, समय की कमी है। जी प्रियंका जी। देखिए, पहले तो इनको हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। ममता बनर्जी कह रही है हिंदू धर्म गंदा धर्म है। देख लिया, अभी चुप रहिए। कहाँ देख लीजिए, देख लिया। ये सुनिए आप लोग गंदे फैलाते हर हो। चैनल पे चल गया, आप छोड़िए लोगों को फालतू बात शर्म करके आनी समय मत चाहिए। खराब करिए। अरे you are known for previously known आप लोगों for को spreading दुख से मरना false चाहिए कि हिंदू information घर on में TV. पैदा होने के You are बावजूद हिंदुओं पर previously known. अत्याचार। आप जाने सुनिए, जाते ऐसा हो है, इस तरह का चोरी न्यूज करने में चैनल नंबर आप वन। जाने जाते ये हो, एक प्योर आप जाने पार्टी जाते है, हो। जिसके आपको ऊपर से शर्म लेकर आनी के चाहिए। नीचे तक इस सारे तरह का चोर हैं। कमीना चाहे ममता कलम बनर्जी हो, पहनते उनका हैं, भतीजा हर हो, टाइम पहनते सबने हैं। चोरी का आपके पैसा खाया। भाषा ही इस तरह और है। अब देखते हैं कि गंदे हिंदुओं भाषा। के मनोजीत जी 2 मिनट रुक जाइए, उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। प्रियंका जी प्रश्न आपसे पूछा था, जो बात जयंत घोषाल कह रहे हैं कि मुद्दे और भी हैं पश्चिम बंगाल में। अभी शिक्षकों की भर्ती वाला मामला सामने आया, वो बीजेपी क्यों नहीं उठा रही है? मैं कह रही हूँ, लोग इतनी बदुआ दे रहे हैं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को, क्योंकि 26,000 परिवार सड़क पर आ गए। किस लिए? क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि चोर कौन था, किसने किसने पैसा खाया और किसने, क्योंकि आपने लिया है, आपने किया है, आप और सीपीएम मिलकर किया है। राम और रेप ने किया है, राम और बाप ने बनाते किया हैं ये है, काले सबको घाट पता है। में। पैसा कहाँ से लाते आपने हैं किए हो, ये आपने। बताइए। एक राम कंपनी की और कमाई कितनी बाप ने होती है? किए हैं। अभिषेक बनर्जी ने इतना बड़ा शीश महल कहाँ से बना लिया? ऐसी कौन सी कमाई अरे थी? कुछ नहीं पैसा किया कहाँ से आपने आया? अभिषेक बनर्जी ये का, 600 क्या कर लिया? करोड़ दिखा रुपए दीजिए। का। प्रियंका जी, मनोजीत जी माफी चाहूंगा, मेरे पास समय इतना ही है। आप दोनों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। जयंत घोषाल जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामनवमी पर ये पश्चिम बंगाल की बात हुई, लेकिन रामनवमी को लेकर और भी देश के हिस्से हैं जहां पर किसी तरह की चर्चा हो रही है, सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। हजारीबाग की अगर बात करें तो वहां पर रामनवमी 110 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी संपन्न कराना जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा काम होता है। रामनवमी से पहले मंगला जुलूस में हुए पथराव के बाद प्रशासन पूरी तरह चौकस है। मंगला जुलूस के दौरान उपद्रव मचाने वालों की पहचान सीसीटीवी और सोशल मीडिया से की गई है। 4000 लोगों को नोटिस दिया गया, एसडीओ कोर्ट में हाजिर लगाने को कहा गया। जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उन्हें गंभीर सजा भुगतनी होगी, चेतावनी दी गई है। रामनवमी में जुलूस के दौरान पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी करने की तैयारी है। 5000 से अधिक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की जा रही है। लगभग 2 दर्जन डीएसपी की अतिरिक्त तैनाती है। विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है। हर अखाड़े को 1 नंबर दिया गया। 100 से अधिक अखाड़े जुटेंगे, उन्हें सही मार्ग पर रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। लगातार शांति समिति की बैठकें जारी है। नवमी के पहले ही शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।